हेलो किड्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? किस तरह छोटे उ की मात्रा लगाते हैं और छोटे उ से बने शब्द और वाक्यों को सीखा था। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बड़े उ की मात्रा किस तरह लगाते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने बिना मात्रा वाले शब्द और बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटे उ की मात्रा सीखा था। तो आज हम इस वीडियो में बड़े उ की मात्रा किस तरह लगाते हैं सीखेंगे। तो ये देखिए, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह बड़े उ की मात्रा होती है। तो इसका उच्चारण जो होता है, यहाँ जब ए वर्ण के साथ लगता है तो उस वर्ण को हम अधिक जोर लगाकर, मतलब कि कुछ अधिक समय लगाकर पढ़ते हैं। तो ये मात्रा हम कहाँ पे लगाएंगे? इस मात्रा को हम वर्ण के नीचे लगाते हैं। तो चलिए अब हम इस मात्रा को वर्ण के नीचे लगाएंगे। ये है उ और यहाँ से इसकी पूंछ देते हैं तो ये बन गया बड़ा उ। ओके, तो इस बड़ा उ को हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊपर। तो ये हुए कुछ ऊ वाले शब्द। तो चलिए अब हम बड़े उ की मात्रा को सभी वर्णों के साथ लगाते चलेंगे। ओके बच्चों, तो व्यंजन में पहला अक्षर आता है क। तो क के नीचे हम बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो बनता है कू। इसको हम कैसे लगाएंगे? इस तरह से सर्कल लेंगे और इसकी पूंछ को नीचे और खींचेंगे। ओके बच्चों, ध्यान दे बच्चों, ये बड़े उ की मात्रा जो होती है वो बाएं ओर से शुरू होकर दाएं और नीचे के ओर झुकेगी। ओके बच्चों, इस तरह हम बड़े उ की मात्रा लगाते हैं। तो अगला वर्ण आता है ख। तो ख पे हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे जो अंतिम में स्टैंडिंग लाइन आती है ना, स्टैंडिंग लाइन के नीचे, इस खड़ी पाई के नीचे हम बड़े उ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे तो ये बन गया खू, ख उ खू। तो अब हम ग के साथ लगाएंगे। यहाँ कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है ना, इस स्टैंडिंग लाइन के साथ हम बड़े उ की मात्रा लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरह सर्कल लीजिए और इसकी पूंछ को नीचे और खींचिए तो बन गया बड़े उ की मात्रा। तो ग उ गु। तो अगला वर्ण आता है घ। इस घ के साथ हम उ की मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे जो अंतिम स्टैंडिंग लाइन है ना, इसके नीचे और इस तरह से लगाएंगे तो ये बन गया घू। तो अगला वर्ण आता है ञ। इस पर कोई मात्रा नहीं लगती। तो अगला वर्ण आता है चा वर्ग। तो चा वर्ग में हम कहाँ लगाएंगे? चा के साथ यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है, इस स्टैंडिंग लाइन के नीचे इस तरह से लगाएंगे तो बन गया चू। और यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं, ये तो गोल आकार वाला शब्द वर्ण है। तो अब हम कहाँ पे लगाएंगे? हम लगाएंगे इस तरह गोल वर्ण होता है ना, इसके नीचे और इस तरह से लगाएंगे तो बन गया छू, चू छू। और अगला वर्ण है जा। जा को हम यहाँ जो खड़ी पाई है इसके नीचे और लगाएंगे तो बन गया जू। और ये है झा। झा को हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है ना, स्टैंडिंग लाइन के नीचे और इस तरह से लगाएंगे तो बन गया झू। तो ये हुआ न्या। इस पर भी बड़े उ की मात्रा नहीं लगती। तो अगला वर्ण है टा वर्ण। तो टा वर्ण पर हम कहाँ लगाएंगे? ये तो शीश पाई वाले वर्ण होते हैं और गोल आकार वाले वर्ण होते हैं। तो हम इसको इस ट वर्ण के ऊपर यहाँ से शुरू करके इस तरह से लगाएंगे तो ये बन गया टू। अगला वर्ण है ठ। बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बनना
ठू। ड बड़े ऊ की मात्रा डू। ढ बड़े ऊ की मात्रा ढू। ना बड़े ऊ की मात्रा नू। तो अगला है ता वर्ग। तो अब हम ता के साथ बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे जो खड़ी पाई है इसके नीचे और इस वर्ण के नीचे से शुरू करेंगे इस तरह। तो ये बन गया तू। था बड़े ऊ की मात्रा थू। दा इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे दू। और ध यहाँ पे जो खड़ी पाई है इसके नीचे और लगाएंगे तो बन गया धू। ना को हम यहाँ पे लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा नू। तो अगला वर्ग आता है पा। तो पा को हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है ना इसके नीचे और लगाएंगे तो ये बन गया पू। फा को हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे लगाएंगे। जो बीच वाली खड़ी पाई होती है ना इसके नीचे और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये बन गया फू। ब बड़े ऊ की मात्रा बू। भ बड़े ऊ की मात्रा भू। म बड़े ऊ की मात्रा मू। ओके, तो अगला वर्ण है या। या के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बनना यू। तो राग को हम कहाँ पे लगाएंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे क से लेकर ह तक सभी वर्णों के नीचे और बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। देखिए हर एक वर्ण के नीचे ही बड़े ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन रा वर्ण जो है इसके नीचे हम बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगाते। तो हम कहाँ पे लगाते हैं? रा की जो एक कमर होती है ना यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे तो ये बन गया रू। ओके, तो ये अगला वर्ण है ला। ऊ की मात्रा लू। व ऊ की मात्रा वू। शा ऊ की मात्रा शू। शा यहाँ पे लगाएंगे ऊ की मात्रा बन गया शू। तो अगला आता है सा को हम कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे जो अंतिम में खड़ी पाई होती है ना इस खड़ी पाई के नीचे और लगाते हैं इस तरह से तो बन गया सू। तो अगला वर्ण आता है हा के नीचे हम इस तरह लगाएंगे तो बन गया हू। के बच्चों, तो ध्यान दे बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो वर्ण के नीचे लगती है और र वर्ण के बीच में लगती है। ओके, तो और इसका उच्चारण जो होता है इसको हम अधिक समय लगाकर पढ़ते हैं और ये जो मात्रा होती है ये बाएं ओर से प्रारंभ होकर दाएं ओर लगती है। मतलब कि वर्ण के नीचे से प्रारंभ होकर कुछ दाएं ओर को नीचे झुकेगी। ओके, तो ये हुए बड़े ऊ की मात्रा किस तरह लगाना। तो चलिए एक बार मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। क ऊ, कू, ख ऊ, खू, ग ऊ, गू, घ ऊ, घू, ञ, च ऊ, चू, छ ऊ, छू, ज ऊ, जू, झ ऊ, झू, ञ, ट ऊ, टू, ठ ऊ, ठू, ड ऊ, ढू, ड ऊ, ढू, न ऊ, नू, त ऊ, तू, थ ऊ, थू, द ऊ, दू, ध ऊ, धू, न ऊ, नू। तो अगला प ऊ, पू, फ ऊ, फू, ब ऊ, बू, भ ऊ, भू,
मा ऊ मू, या ऊ यू, र बड़े ऊ की मात्रा रू, ल ऊ लू, व ऊ वू, श ऊ शू, स बड़े ऊ की मात्रा शू, स बड़े ऊ की मात्रा सू, हा बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बन गया हू। ओके बच्चों, तेव हुआ बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह जो वर्ण के हर एक साथ किस तरह लगाते हैं। ओके बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।